हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। 8 के संस्कृत में हम आज पेज नंबर 3 पे चैप्टर नंबर 1 है चित्रपदानी 8, इसके बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे चित्रपदानी जो है इसके अंदर आपको अलग अलग पिक्चर्स दिए हुए हैं और पिक्चर्स जो है उसे हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है, मतलब कि इसका नाम आपको दिया हुआ है, वो नाम देख के पिक्चर जो है उसे पहचानना है और संस्कृत में उसका उसे क्या बोला जाता है उसके बारे में देखना है। तो यहाँ पे सबसे पहले है एषः और सः। तो एषः यानी कि दिस और सः यानी कि दैट। तो जैसे इंग्लिश के अंदर दिस और दैट, ये और वो, उसी तरह संस्कृत के अंदर यहाँ पे एषः और सः यानी कि जो नज़दीकी चीज़ें हैं कि जिसे हम एषः से यहाँ पे आपको दी हुई है, जो दूर से दी हुई है उसके अंदर यहाँ पे है सः। तो फर्स्ट यहाँ पे पिक्चर दिया हुआ है आपको पैरट का। तो एषः शुकः सः मयूरः, एषः श्वानः सः सिंहः, एषः गजः सः अश्वः। तो यहाँ पे फर्स्ट पिक्चर जो है वो शुकः यानी कि पैरट का है, और सेकंड नंबर का पिक्चर जो है वो है यहाँ पे पिकॉक, यहाँ पे है डॉग, लायन, एलिफेंट एंड हॉर्स। तो पैरट जो है उसे संस्कृत के अंदर बोला जाता है शुकः। उसके बाद पिकॉक जो है मोर, तो पिकॉक को संस्कृत के अंदर बोला जाता है मयूरः। डॉग तो श्वानः, लायन सिंह, एलिफेंट गजः और हॉर्स तो अश्वः। तो दिया हुआ है आपको यहाँ पे एषः शुकः यानी कि दिस इज अ पैरट, ये पैरट है, ये तोता है। सः मयूरः यानी कि दैट इज अ पिकॉक, कि वो जो है वो मोर है, पिकॉक है। एषः श्वानः यानी कि दिस इज़ अ डॉग, ये कुत्ता है। सः सिंह, दैट इज़ अ लायन, कि वो जो है वो क्या है, लायन है, सिंह है। एषः गजः यानी कि दिस इज़ एन एलिफेंट। सः अश्वः, दैट इज़ अ हॉर्स, यानी कि नज़दीक की चीज़ें जो है वहाँ पे यहाँ पे एषः का यूज़ हुआ है, और दूर की चीज़ें जो है उसके लिए सः। तो यहाँ पे बर्ड्स और एनिमल्स जो है उसके नाम और उसके साथ साथ और नज़दीक और दूर यानी कि दिस और दैट, उसके जैसे ही यहाँ पे सेंटेंस जो है वो है। नेक्स्ट यहाँ पे पेज नंबर 4 पे देखो। तो अभी यहाँ पे आपको दिया हुआ है एषा और सा। तो एषा और सा मीनिंग जो है वो वही है, दिस एंड दैट, लेकिन इसके अंदर तफावत क्या है कि आगे हमने जो एषः और सः देखा, दिस और दैट, तो वो जो है वो सभी पुल्लिंग थे। तो पुल्लिंग जो है, जो जेंडर, उसके अंदर जो पुल्लिंग नन है इसके अंदर एषः और सः का यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पे आपको दिया हुआ है स्त्रीलिंग। तो स्त्रीलिंग जेंडर जो है इसके अंदर एषा और सा जो है उसका यूज़ होता है, लेकिन मीनिंग जो है वो सेम है। एषा यानी कि दिस और सा यानी कि दैट। तो यहाँ पे है एषा बालिका, सा प्रतिमा, एषा उत्पीठिका, सा संचिका, एषा गीता, सा पूजा। तो आगे हमने जो जो देखे थे वो सभी पुल्लिंग है, इसीलिए उसके अंदर एषः और सः का यूज़ हुआ था। ये जो है वो स्त्रीलिंग है, इसीलिए इसके अंदर एषा और सा जो है उसका यूज़ होगा।
तो ऐसा यानी कि दिस और सा यानी कि दैट। तो फर्स्ट है यहाँ पे ऐसा बालिका, मतलब कि दिस इज अ गर्ल, ये लड़की है। सा प्रतिमा, तो दैट इज अ स्टैचू, कि वो जो है वो क्या है, स्टैचू है, मूर्ति है। ऐसा उत्पीठिका, उत्पीठिका मतलब कि टेबल, आपको पिक्चर जो है वो दिया हुआ है टेबल का, कि दिस इज अ टेबल, ये टेबल है। सा संचिका, संचिका मतलब कि फाइल, तो दैट इज अ फाइल। ऐसा गीता, दिस इज गीता। सा पूजा, तो दैट इज पूजा, यानी कि इसके अंदर हम शी का भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल शी इज़ गीता एंड शी इज़ पूजा, लेकिन यहाँ पे हमें दिस और दैट जो है उसका फर्क देखना है, इसीलिए यहाँ पे हम शी की जगह पे हम दैट और दिस जो है उसका यहाँ पे यूज़ किया हमने। तो फिर से देखते हैं, ऐसा यानी कि दिस, सा यानी कि दैट, ये जो है वो स्त्रीलिंग है, इसीलिए इसके अंदर ऐसा और सा का यूज़ हुआ है। ऐसा बालिका यानी कि दिस इज़ अ गर्ल। सा प्रतिमा, दैट इज़ अ स्टैचू। ऐसा उत्पीठिका, दिस इज़ अ टेबल। सा संचिका, दैट इज़ अ फाइल। ऐसा गीता, यानी कि दिस इज़ गीता। सा पूजा, दैट इज़ पूजा, या फिर शी इज़ पूजा, ऐसे भी हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे पेज नंबर 5 पे देखो, तो पेज नंबर 5 जो है इसके अंदर आपको नेचर जेंडर यानी कि जो नपुंसकलिंग जो है इसके बारे में दिया हुआ है। तो नपुंसकलिंग जो है इसके अंदर ये जेंडर जो है इसमें भी एक तत् और तत् का यूज़ हुआ है, लेकिन मीनिंग जो है दोनों का सेम है। फॉर एग्जांपल एक तत् यानी कि दिस और तत् यानी कि दैट, जो नज़दीक की चीज़ें हैं उसके लिए यहाँ पे एक तत् यानी कि दिस का यूज़ हुआ है, और जो दूर की चीज़ें हैं उसके लिए तत् यानी कि दैट का यूज़ हुआ है। तो सबसे पहले देखो, एतत् वातायनम, तत् द्वारम। एतत् पुस्तकम, तत् चित्रम। एतत् बसयानम, तत् विमानम। तो फर्स्ट यहाँ पे है वातायनम। वातायनम मतलब कि खिड़की जो है वो, यहाँ पे पिक्चर देखो यानी कि विंडो, और यहाँ पे है तत् द्वारम, द्वारम यानी कि डोर, दरवाज़ा। यहाँ पे है पुस्तकम यानी कि बुक, चित्रम यानी कि पिक्चर, बसयानम यानी कि बस, और विमानम यानी कि एरोप्लेन। तो एतत् का मतलब होता है दिस। एतत् वातायनम यानी कि यह खिड़की है, तो यहाँ पे ट्रांसलेट होगा इसका, दिस इज़ अ विंडो, तत् द्वारम यानी कि वो दरवाज़ा है, तो दैट इज़ अ डोर। एतत् पुस्तकम, दिस इज़ अ बुक, तत् चित्रम, दैट इज़ अ पिक्चर। एतत् बसयानम, दिस इज़ अ बस, तत् विमानम, दैट इज़ एन एरोप्लेन। तो यहाँ पे सब जो थिंग्स है, चीज़ें हैं, इसके लिए हम प्रोनाउंस इट का भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आगे हमने देखा था कि जो स्त्रीलिंग है इसके अंदर हम शी का यूज़ कर सकते हैं, वैसे ही यहाँ पे हम इट का यूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर हमें तफावत दिस और दैट का देखना है, मतलब कि एतत् और तत् का, इसीलिए हम यहाँ पे दिस और दैट जो है वही देखेंगे। इसके अलावा हम ऐसा भी बोल सकते हैं तत् चित्रम, तो इसके अंदर हम इट का भी यूज़ कर सकते हैं, इट इज़ अ पिक्चर, लेकिन यहाँ पे हम दिस और दैट जो है उसका तफावत देख रहे हैं, इसीलिए हम दैट और दिस का यूज़ करेंगे। फिर से देखते हैं, एतत् वातायनम
यानी कि दिस इज़ अ विंडो, तत् द्वारम, दैट इज़ अ डोर, एतत् पुस्तकम, दिस इज़ अ बुक, तत् चित्रम, दैट इज़ अ पिक्चर, एतत् बसयानम, दिस इज़ अ बस, तत् विमानम, दैट इज़ एन एरोप्लेन। नेक्स्ट यहाँ पे देखो पेज नंबर 6। तो पेज नंबर 6 जो है इसके अंदर आपको जो सर्वनाम यानी कि प्रोनाउंस जो है वो दिए हुए हैं कि प्रोनाउंस जो है वो कौन कौन से, सबसे पहले वो देखते हैं। तो इसके अंदर अहम यानी कि आई, आवाम यानी कि वी, और वयम यानी कि अस। जैसे हम आई, वी, अस ऐसे खुद के लिए यूज़ होते हैं वो प्रोनाउन। उसके बाद यू, योर, यू। तो इसके अंदर त्वम यानी कि यू, युवाम यानी कि अगर एक से ज़्यादा है, दो है तो, और यूयम यानी कि यू ऑल, तुम लोग सभी। इसके बाद सह यानी कि ही, तो यानी कि धे, और ते यानी कि धे ऑल ऑफ देम। नेक्स्ट सा यानी कि शी, ते यानी कि दे बोथ, एंड ताहा यानी कि दे ऑल ऑफ देम। इसके बाद तत् यानी कि इट प्रोनाउंस जो है उसके लिए तत्, धे, ते, और तानी यानी कि धोज। नेक्स्ट एशह यानी कि दिस, ऐशा इसका मतलब कि दिस, और एतत् उसका मतलब भी होता है दिस। तो तीनों जो है वो अलग अलग जेंडर में है। और ऐशा जो है वो स्त्रीलिंग में, ऐशा पुल्लिंग, ऐशा पुल्लिंग में, ऐशा जो है वो स्त्रीलिंग में, और एतत् जो है वो नपुंसक में। तो इसके अंदर देखो प्रोनाउन सबको दिया हुआ है अहम और त्वम। अहम यानी कि आई, और त्वम यानी कि यू। तो आई और यू जो है वो दोनों प्रोनाउंस जो है उसका आपको यहाँ पे सेंटेंस दिया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पे है अहम शिक्षक, मैं शिक्षक हूँ। त्वम छात्र, तुम छात्र यानी कि स्टूडेंट हो। अहम बालिका, मैं बालिका हूँ यानी कि गर्ल हूँ, बच्ची हूँ। त्वम बालक हो, तुम बॉय हो, लड़के हो। अहम युवक हूँ, मैं यंग मैन हूँ। त्वम युवती यानी कि तुम लड़की हो। तो फिर से देखो अहम शिक्षक, आई एम अ टीचर। त्वम छात्र, यू आर अ स्टूडेंट कि तुम स्टूडेंट हो। अहम बालिका, आई एम अ गर्ल। त्वम बालकः, यू आर अ बॉय। अहम युवकः, मैं युवक हूँ यानी कि यंग मैन हूँ, आई एम अ यंग मैन। त्वम युवती, तुम गर्ल हो यानी कि यू आर अ गर्ल। तो यहाँ पे चित्र प्रदानी एक जो है वो कंप्लीट होता है। तो फिर से इसका रिवीजन करते हैं, पहले से देखो। सबसे पहले यहाँ पे एशह और सह। तो पुल्लिंग के अंदर एशह और सह का यूज़ होता है दिस और दैट की जगह पे। एशह शुकः, सह मयूरः, एशः श्वानः, सः सिंहः, एशः गजः, सः अश्वः। दिस इज अ पैरट, दैट इज अ पिकॉक, this is a dog, that is a lion, this is an elephant, that is a horse. नेक्स्ट देखो यहाँ पे स्त्रीलिंग जो है इसके लिए आपको यहाँ पे यूज़ करना है ऐशा और सा। तो ऐशा मतलब दिस और सा मतलब कि दैट। ऐशा बालिका, दिस इज अ गर्ल, सा प्रतिमा, दैट इज अ स्टैचू।
एषा उत्पीठिका, दिस इज अ टेबल. सा संचिका, दैट इज अ फाइल. एषा गीता, दिस इज अ गीता या फिर शी इज गीता, ऐसे भी हम बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे दैट और दिस जो है उसे हमें आइडेंटिफाई करना है, इसीलिए हम दिस का यूज़ करेंगे. सा पूजा यानी कि दैट इज़ अ पूजा. नेक्स्ट यहाँ पे पेज नंबर 5 देखो, जिसके अंदर दिया हुआ है आपको नपुंसक लिंग. तो इसके अंदर एतत और तत यानी कि दिस और दैट. एतत वातायनम, कि दिस इज अ विंडो. तत द्वारम, दैट इज अ डोर. एतत पुस्तकम, दिस इज अ बुक. तत चित्रम, दैट इज अ पिक्चर. एतत बस यानम, दिस इज अ बस. तत विमानम, दैट इज एन एरोप्लेन. नेक्स्ट यहाँ पे पेज नंबर 6 देखो, जिसके अंदर आपको प्रोनाउंस जो है वो दिए हुए हैं. तो जिसके अंदर है अहम और त्वम. अहम यानी कि मैं और त्वम यानी कि तुम. तो यहाँ पे आई और यू जो है वो दोनों प्रोनाउंस है. अहम शिक्षकः, आई एम अ टीचर. त्वम छात्रः, यू आर अ स्टूडेंट. अहम बालिका, आई एम अ गर्ल. त्वम बालकः, यू आर अ चाइल्ड. अहम युवकः, यानी कि आई एम अ यंग मैन. त्वम युवती, यू आर अ गर्ल. तो यहाँ पे चित्रपदानी एक जो है वो कंप्लीट होता है. तो इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम जो वर्कबुक है हमारी, इसके अंदर चित्रपदानी एक जो है उसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे. अभी होमवर्क के अंदर आपको जो एषः सः, फिर एषा सा, एतत तत और अहम और त्वम, इसका डिफरेंस जो है उसके बीच में क्या है वो समझना है, रिसाइट करना है और याद रखना है. इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम वर्कबुक के अंदर चित्रपदानी एक जो है वो देखेंगे. उसके बाद चित्रपदानी 2 जो है कि जिसके अंदर आपको एते और ते, एते और ते यानी कि ये जो चित्रपदानी है इसके अंदर हमें जो आगे हमने देखा था वैसे ही तीनों जेंडर जो है उसी हिसाब से देखना है. लेकिन एक से ज़्यादा यानी कि एक वचन और बहुवचन है उसके अंदर जेंडर जो है वो चेंज होगा तो वर्ड जो है वो कैसे यूज़ होगा उसके बारे में हम इसके अंदर जानेंगे. तो यहाँ पे देखो एक से ज़्यादा पिक्चर्स जो है वो आपको दिए गए हैं. तो इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम चित्रपदानी 2 और वर्कबुक के चित्रपदानी 1 जो है उसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे.